नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और ब्राज़ील की सोयाबीन उत्पादकता भारत से 75% ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी देश चीन की भी हमसे 55% ज़्यादा उत्पादकता है। यानी कि हमारे यहाँ एक हेक्टर में 10 क्विंटल सोयाबीन पैदा होता है, तो वहीं अमेरिका और ब्राज़ील में 40 क्विंटल। तो चलिए जानते हैं वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारत की सोयाबीन उत्पादकता अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चाइना से इतनी ज़्यादा कम है और हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ करना तो पड़ेगा बॉस, क्योंकि हर साल हमारी आवश्यकता का 55% खाने का तेल हम इन्हीं देशों से लेते हैं, जिसके एवज में देश का मोटा पैसा विदेशों में जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन। अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चाइना, ये सभी देश जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन बो रहे हैं। जैसे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास बोते हैं जिसमें पिंक बोलवर्म नहीं आता है, उसी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन में आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे सोयाबीन के अलावा पूरे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जबकि हमारे किसानों के सोयाबीन में खरपतवार एक बड़ी चुनौती है। हमारे देश में साइंटिस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन के लिए तैयार है और हमेशा ज़्यादातर साइंटिस्ट देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन लाने के पक्षधर रहे हैं, परंतु कुछ लोगों के विरोध की वजह से अभी भी ये होल्ड पर है। उम्मीद है हमारे देश में भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन को गवर्नमेंट अलाउ करेगी और सोयाबीन उत्पादन बढ़ सकेगा। मशीनीकरण। अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में खेतों की जोत बड़ी है, किसान की पैसा खर्च करने की क्षमता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और गवर्नमेंट भी काफ़ी सब्सिडी देती है, इसलिए वहाँ मशीनीकरण होने के कारण उत्पादन लागत काफ़ी कम आती है, उत्पादन ज़्यादा आता है। वहीं भारत में 80 से 85% किसानों की जो छोटी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन हमने ठुकरा दिया। ऐसे में ज़रूरत है गवर्नमेंट सपोर्ट की, कस्टम हायरिंग सेंटर की, और सबसे ज़रूरी है आवश्यकता अनुसार स्वदेशी मशीनरी विकसित करने की। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिना मशीनीकरण के खेती करना मुश्किल है, जहां कृषि श्रमिकों की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। मृदा स्वास्थ्य। ये सभी देश विकसित हैं, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा ही पैदा कर रहे हैं, तो अब ये लोग मृदा स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब ये लोग संरक्षित कृषि पर आ रहे हैं, फसल अवशेषों को जलाने की बजाय खेत में ही छोड़ देते हैं। हमें भी संरक्षित कृषि पर आना पड़ेगा, क्योंकि यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थ ऐड नहीं करेंगे तो ये बंजर हो जाएगी। किस्में। ये सभी देश 100 दिन प्लस की किस्में बो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर सोयाबीन बोने वाले क्षेत्रों में 2 से 2.5 महीने की बारिश रहती है। ऐसे में हम 80 से 85 दिन की किस्में बोने के लिए मजबूर हैं, और इन कम अवधि की किस्मों में भी कहीं कहीं तो हम खड़ी फसल में 2-2 बार खरपतवारनाशी का स्प्रे कर देते हैं। ऐसे में सोयाबीन का पौधा बढ़ ही नहीं पाता है, ऊपर से फूलों पर भी स्प्रे कर देते हैं, जिससे उपज में भारी कमी आती है। वैसे 80-85 दिन की किस्मों से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही उत्पादन लिया जा सकता है। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ी लंबी अवधि की किस्में लें, सिंचाई के आधुनिक साधनों के साथ, जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेनगन्स। जलवायु। कहीं न कहीं इन देशों की जलवायु भी सोयाबीन के लिए ज़्यादा अनुकूल है। सोयाबीन को 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 65% आर्द्रता चाहिए, जबकि हमारे यहाँ तो तापमान कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाता है। हमारे यहाँ कुछ सोयाबीन उत्पादक इलाकों की भारी मृदाओं में अधिक जल भराव के कारण सोयाबीन अक्सर खराब हो जाती है। हमें ज़रूरत है मेड़ों पर सोयाबीन बोने की। हमें चाहिए ऐसी किस्में जो अधिक तापमान, अधिक बारिश और सूखे को सहन कर सके। ये थे सोयाबीन की कम उत्पादकता के कुछ कारण और उनके समाधान। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसे हम हमारे देश का सोयाबीन उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ताकि हम तेल के लिए इन देशों पर निर्भर न रहें और हम हमारे देश को तेल में आत्मनिर्भर बना सकें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।